नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज फिर आपके लिए 13 मई से रिलेटेड करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, ये जो हमारे करंट अफेयर की सीरीज़ है, ये आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि करंट से रिलेटेड हर प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए आज 13 मई से रिलेटेड जो करंट अफेयर सीरीज़ लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप करते हुए आप हमारे वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कौन बने हैं? राजीव कुमार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। और राजीव कुमार किसकी जगह लेंगे? राजीव कुमार सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे। सुशील चंद्रा कौन थे? सुशील चंद्रा हमारे 24वें मुख्य आयुक्त थे चुनाव के, और राजीव कुमार कौन है? 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों, आपको ये भी फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो दोस्तों, ये हमारा खुला है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ खुला है? मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो मुंबई के हाजी अली में भारत का पहला बायोगैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। इस नए चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री कौन है? जो कि आदित्य ठाकरे। ठीक है, आदित्य ठाकरे कौन है? यहाँ से हमारा दो इफेक्ट हो जाते हैं एक्स्ट्रा कि पर्यावरण और पर्यटन मंत्री। पर्यावरण और पर्यटन मंत्री हमारे कौन है? आदित्य ठाकरे। इन्होंने ही चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन करके हमारे मतलब उस महाराष्ट्र के मुंबई के जो पर्यावरण को संतुलन बनाने के लिए यह योजना की शुरुआत की गई है। और ये है बायोगैस आधारित इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भी चार्ज करेगा। देखिए, इससे दो प्रकार के कार्य होंगे। क्या होगा कि इस बायोगैस से जो इलेक्ट्रॉनिक आधारित वाहन होंगे उससे तो स्ट्रीट लाइट भी चार्ज होंगी, प्लस इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं हमारे फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। कौन बने हैं? फर्डिनांड मार्कोस जूनियर। इस प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। तो फर्डिनांड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनेंगे। फिलीपींस में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने अपनी अपनी जीत की घोषणा की है। उन्होंने 3.1 करोड़ वोट हासिल किए हैं और ये फिलीपींस देश के इतिहास में किसी राष्ट्रपति को मिलने वाला सबसे बड़ा जनादेश है, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हें ही पहली बार वोट मिले हैं। चलिए दोस्तों, फिलीपींस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं फिलीपींस देश से। तो फिलीपींस कहाँ पर सिचुएटेड है? फिलीपींस एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और फिलीपींस की करेंसी क्या है? फिलीपीनी पेसो। फिलीपीनी पेसो हमारी फिलीपींस कंट्री की क्या है? करेंसी है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 मई को। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था, जिन्हें मॉडर्न नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस के मौके पर दुनिया भर में सभी नर्सों का सम्मान करने और उनके परिश्रम और सेवा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखना है कि प्रतिवर्ष तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, लेकिन किनके उपलक्ष्य में? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म के अवसर पर ही यह
नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही दुनिया भर में नर्सों को सम्मान करने के लिए अपने परिश्रम की सेवा को व्यक्त किया था। दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारे की थी जो बाइडन ने, जो कि कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। तो भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? भारत की तरफ से अध्यक्षता हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इस सम्मेलन का उद्देश्य है कोरोना को विश्व स्तर से पैदा होने वाली चुनौतियों से लड़ना और उनका समाधान करने के लिए नए रास्तों पर विचार करना। चलिए दोस्तों, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपना हम छठा प्रश्न देखते हैं। तो सागरों इस स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? देखिए दोस्तों, सागरों क्या है? सागरों एक कलम वेबसाइट का नेम है। तो इस स्थानीय साहित्य का समर्थन करने और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया है हमारे ओम बिरला ने। किसने लॉन्च किया है? ओम बिरला ने, जो कि कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि ये ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष है, और इन्होंने कलम वेबसाइट के द्वारा सागरों को लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है। कलम वेबसाइट लॉन्च करने का उद्देश्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। कलम वेबसाइट का मतलब है अनुभवी और युवा लेखकों को व कवि को उनके लेखन और स्थानीय साहित्य के प्रति बात करने के लिए एक मंच प्रदान करना। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 7वां नंबर देखते हैं। तो वनों की कटाई के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है हमारा अबिदजान में। कहाँ शुरू हुआ है? अबिदजान में। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं दोस्तों। तो आइवरी कोस्ट के अबिदजान में वनों की कटाई के रोक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन को 15 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भूमि संरक्षण, जैव विविधता और दुनिया के लिए, देखिए दोस्तों ये है जैव विविधता, तो जैव विविधता और दुनिया के लिए हानिकारक परिणामों से के खिलाफ कार्रवाई को बढ़ावा देना है। दोस्तों अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है आयरलियंस फ्रांस में। कहाँ शुरू हुआ है? आयरलियंस फ्रांस में। इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते हैं। 12वें महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में हुआ है, और इस आयोजन के रिकॉर्ड में 93 देशों की 400 से अधिक मुक्केबाजी भाग लेंगी। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नाटो की साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है हमारा दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो दक्षिण कोरिया नाटो के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा यानी नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में योगदानकर्ता के रूप में शामिल हुआ है। नाटो किस रूप में शामिल हुआ है? कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस के रूप में। तो दोस्तों अब नाटो से रिलेटेड भी फैक्ट देख लेते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। महासचिव कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों आई होप सो आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें।
चलिए दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं अपना। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नामक एक पुस्तक का विवेचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं प्रकाश सिंह। कौन है? प्रकाश सिंह। चलिए दोस्तों ये तो हमारे हो गए 13 मई से रिलेटेड क्वेश्चंस विद इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग जो हमने कल 12 मई को अपने करंट अफेयर का पढ़ाई की थी, अब उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं 12 मई के करंट अफेयर्स का। तो हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने थी? मून जे इन। सेकेंड है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो 4। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 मई। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना पीएम वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू किया है? तो रेलटेल हरियाणा। देखिए दोस्तों हम डेली आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर के आते हैं विद इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और उससे जिस कंट्री से रिलेटेड है उस कंट्री से भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और डेली हम आपको अपने इस वीडियो के अंत में प्रीवियस डे का जो करंट अफेयर होता है उसका रिवीजन भी कराते हैं। तो दोस्तों यदि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अब तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि हमने विद एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को बताया है। तो छठा प्रश्न है हमारा, सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु। केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने भारत के पहले खाद्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है सूहल जर्मनी में। 5वां आदि महोत्सव 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो मंडला मध्य प्रदेश में। 10वां है हमारा आखिरी, फ्रांसीसी उपन्यास मर्सल्टोल्स कॉन्टेनवेंट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो इस उपन्यास को कामिल दाउस ने लिखा था। दोस्तों 10 हमारे रिवीजन टेस्ट हो गए और 10 हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए। इस तरह से हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप हमारे वीडियो में हमारे साथ बने रहें, यूं ही हम आपके लिए डेली करंट अफेयर ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को नहीं लाइक किया तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।